क्लास 12th में कक्षा 12 में फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में आज का टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ। इंग्लिश में कहते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इस रीडिंग का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, पहले ये समझेंगे। किसी वस्तु या चालक को हम कितनी प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं आवेशन विधि। यानी आवेशित कितनी प्रकार से कर सकते हैं, तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं। इसकी 3 विधियाँ होती हैं, तीनों हम लिख देते हैं और फिर एक एक करके समझते हैं। और कापी और कलम पेन वगैरह निकाल लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड पर ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आप सुनकर लिख लीजिएगा। पहली विधि का नाम है चालन विधि। किसी वस्तु या चालक को 3 प्रकार की विधि से हम यानी 3 विधियों से आवेशित कर सकते हैं। पहली विधि का नाम चालन विधि, दूसरे का नाम है प्रेरण विधि, और जो तीसरी हेडिंग है उसको कहते हैं घर्षण विधि। यानी इन 3 विधि से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, वस्तु या चालक को आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन में मुख्य रूप से 3 विधि होती हैं, चालन विधि, प्रेरण विधि, घर्षण विधि। अब एक एक करके समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली विधि का नाम है चालन विधि। पहली चालन विधि, ये कैसी विधि है, इसमें क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिंग मेथड। बहुत आसान है, पहले इसको समझ लीजिए फिर इसका डेफिनेशन लिखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये जैसे एक गोला है, एक धातु का गोला है, इसका नाम ए है, यानी ये चालक है, और ये एक स्टैंड की सहायता से रखा हुआ है। स्टैंड जो है वो क्या है, आपका कुचालक है, यानी विद्युत रोधी भी कहते हैं या अचालक, जिससे कि इसको पकड़ने पे इस पर कोई आवेश ना आए, कुचालक है। अब कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। और ये एक गोला है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, लेकिन ये धातु का गोला यानी चालक है, लेकिन आवेश नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनावेशित चालक। ठीक। और एक गोला और है, यानी एक धातु का गोला है बी, जिस पर आवेश है, जिस पर आवेश पहले से है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस गोले को कहेंगे आवेशित गोला, यानी आवेशित चालक। आवेशित चालक, क्योंकि इस पर आवेश है। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि चालक ए पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे अनावेशित चालक, और इस पर आवेश है इसलिए कहेंगे आवेशित चालक। इस जो स्टैंड ये 2 हैं, ये कुचालक स्टैंड है कि इसकी से आवेश ना आए, इसलिए कुचालक लिया जाता है। ठीक है। तो इन स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित हैं। जब इस गोले बी या चालक बी को हम इस ए के समीप यानी स्पर्श कराते हैं, टच कराएंगे, तो देखिए टच कराने पर, यानी आप लिख सकते हैं स्पर्श कराने पर, जैसे स्पर्श कराएंगे इन दोनों को, तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने इनको स्पर्श करा दिया, तो स्पर्श कराने से क्या होता है कि चालक बी पर जो आवेश था, तो चालक बी पर हमारे पास धन आवेश था, तो वही आवेश चालक ए पर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं चालन विधि। चालन विधि की अब डिफिनेशन लिखनी है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि को हम चालन विधि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुनिएगा। जब किसी हम अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराते हैं, तो उस पर समान प्रकृति का आवेश हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इसे हम कहते हैं चालन विधि। इसमें क्या होता है, जो आवेश इस पर है वही आवेश इस पर हो जाएगा, टच कराने पर, स्पर्श कराने पर। यानी कि चालन विधि में क्या होता है, स्पर्श कराया जाता है। ठीक है। अगले हेडिंग की बात करें तो दूसरी विधि का जो नाम है उसका नाम है आपका प्रेरण विधि। अभी प्रेरण विधि क्या है, देखिए सेकंड जो हेडिंग है, दूसरी विधि प्रेरण विधि।
तो पहले वाले में आप समझ चुके हैं क्या करना है, बस स्पर्श कराना है। यदि उस पर ऋण आवेश है तो अगले भी स्पर्श कराने पे जो आवेश होता है वो दूसरे पे भी आता है। प्रेरण क्या करते हैं, इंडक्टिंग चार्ज, इंडक्टिंग चार्ज, हाँ ठीक है, सॉरी चार्ज नहीं, विधि है ना तो मेथड, इंडक्टिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा, पहले समझिए। जैसे कि मान लीजिए दो गोले हैं ए और बी, ठीक, इन पर कोई आवेश नहीं है, ये एक स्टैंड की सहायता से, कुचालक स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित है, और ये दोनों अभी मान लीजिए एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अभी जो केस पहला है, इस केस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, कोई आवेश भी नहीं है, तो इन्हें कहेंगे अनावेशित चालक। अनावेशित, क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं, जिस पर आवेश नहीं होता है अनावेशित करते हैं, यानी आवेश नहीं है। और अगले केस में क्या होता है कि इनके पास हम एक छड़ ले जाते हैं, यानी आवेशित छड़ को, यानी कि ऐसा छड़ जिस पर आवेश हो। अगले केस में जैसे इस पर मान लीजिए धन आवेश है, एक छड़ मैंने, तो इसको कहेंगे आवेशित छड़ या चालक, जो भी, मैंने एक आवेशित छड़ इसके पास लेकर जाना है और इनकी थोड़ी दूरी बढ़ा देनी है। जैसे ये देखिए अगले केस में इन दोनों की दूरी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो इस विधि में क्या होता है कि हम स्पर्श नहीं कराएंगे, सिर्फ इसको इसके समीप लेकर जाएंगे, यानी आवेशित छड़ को अनावेशित के पास ले जाएंगे। तो इसके जो समीप का जो पृष्ठ होगा, यदि इसके हिसाब से समीप ये है, इस पृष्ठ पे, समीप के पृष्ठ पर आकर्षण बल के कारण विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि यहाँ पे प्लस है तो आकर्षण बल कब लगता है, जब विजातीय आवेश होते हैं, यानी कि अलग अलग, एक प्लस है तो यहाँ माइनस। तो जब भी हम आवेशित छड़ को इस अनावेशित चालक के समीप लेकर जाते हैं, सिर्फ लेकर जाएंगे समीप, तो इसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, यानी यहाँ प्लस तो विपरीत, यानी यहाँ माइनस। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। और जो चालक गोला जो बी है वो दूर है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण के कारण समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस। अगला केस हम देखें, इसमें ये होता है कि जैसे इस छड़ को हटा देते हैं, आवेशित छड़ को यहाँ से हटा दे, तब देखने को क्या मिलता है, तो उस टाइम ये देखने को मिलता है कि यहाँ से आकर्षण प्रतिकर्षण बल का खत्म हो जाता है। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जब समाप्त हो जाएगा, छड़ को हटा देंगे, तो ये जो आवेश आपका ऋण आवेश इस चालक गोले के अंदर एक समान रूप से चारों तरफ वितरित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रकार का बल नहीं लग रहा है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो विधि है इसको कहते हैं प्रेरण विधि, ठीक। अगली हेडिंग की बात करते हैं, एक विधि होती है तीसरी आपकी घर्षण विधि। घर्षण विधि, घर्षण विधि को कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि घर्षण करा के, फ्रैक्शन करा के। तो देखिए, जब किसी वस्तु को, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है, लेन देन होता है, तो वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इस विधि को कहते हैं घर्षण विधि। जब किसी वस्तु को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण कराने के पश्चात उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण वहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं घर्षण विधि। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एक मैंने ए लिया, एक का नाम बी। ये ए जो है आपका, ये है कंघी, कंघी सब जानते हैं, और ये क्या है, सूखे बाल, ड्राई हेयर, सूखे बाल। जब इन कंघी जब लेकर बाल में ऐसे घर्षण करते हैं, रगड़ करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि वो आवेशित हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विनिमय होने लगता है। अभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यानी कि ये त्याग कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव, और ये ले रहा है, ग्रहण कर रहा है तो इस पर निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का विनिमय हुआ, और विनिमय कराने से क्या हो गया, यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो गया है, और इस विधि को कहते हैं घर्षण विधि। तो इसके पहले केस आप समझना चाहते हैं, जैसे ये देखिए, ए और बी वही है, ये आपका वही कंघी और ये सूखे बाल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घर्षण से पूर्व, घर्षण से पूर्व यानी घर्षण से पहले, इस पर कोई आवेश नहीं रहेंगे। और ये जो केस है आपका, ये है घर्षण के पश्चात या बाद। घर्षण के बाद जैसे ही घर्षण कराएंगे, रगड़ कराएंगे, तो रगड़ करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाता है, स्थानांतरित होता है, यानी कि इस पर आ जाता है प्लस चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन का विनिमय होगा,
तो इसका मतलब यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो गया है। और हम जानते हैं कि विद्युत आवेश की परिभाषा में प्रत्येक वस्तु जो आवेश होता है प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है, ये तभी प्रकट होता है, तभी दिखाई देता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन का विनिमय करती है। ये दे रहा है तो यहाँ पे प्लस, ये ले रहा है यानी कि ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का विनिमय करना यानी कि आवेश उत्पन्न होना। तो घर्षण विधि भी समझ गए हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि घर्षण कराते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या लेन देन होता है, तो वहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है। इसे हम कहते हैं घर्षण विधि।